सुनाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। कपिल कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिल कुमार जी, आपके पास हम आते हुए, ये जो इस्तीफा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने पूरी परिस्थितियों को बताया कि देखिए अब तो जब हम विधानसभा का सत्र जो है ये शुरू होने जा रहा है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव आएगा और आने के बाद देखिए यहां पर हमारे खुद के एमएलए जो है मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये पूरी तैयारी मान ले, ये पूरी रणनीति के तहत सब कुछ किया गया है, एक तरह से मजबूरी भी इसे देखा जाए कि अब तो आपको इस्तीफा देना ही होगा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा। देखिए जी ठीक है, अभी कपिल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। राहुल जी, आपके पास आवाज आ रही है? राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल राहुल जी तक भी आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि उनके भी इसको ठीक किया जाए, उनसे हम कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि देखिए 2023 से ही हम आपका जिक्र करें, देखिए 2023 से अगर इसकी शुरुआत हुई तो 2024 के बाद अब 25 और मई आने में कुछ महीने बाकी हैं, यानी कि लगभग 1.5 साल से ऊपर का जो वक्त है वो मणिपुर ने हिंसा की आग को झेला है। और वहां पर जब मुख्यमंत्री के तौर पर एन बीरेन सिंह रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हम राहुल जी का रुख कर लेते हैं। राहुल जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ किरण जी, बिल्कुल अब आपकी आवाज आ रही है जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मेरा सवाल देखिए राहुल जी यही है कि ये जो यहां पर अभी इस्तीफा दिया गया है, एक तरह से कहे कि ऑप्शन कुछ नहीं बचा था, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, खुद के एमएलए जो लगातार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि खुद बीजेपी एनडीए के एमएलए जो है वो सीएम का समर्थन नहीं करने वाले थे और ऐसे में मजबूरी के तहत ये इस्तीफा देना पड़ा। किरण जी, शुरुआत में आपकी आवाज आई थी, फिर नहीं आई थी, लेकिन मैं मोटे तौर पे सवाल जो मैं समझ चुका हूं जी कि 3 मई 2023 को हिंसा की घटनाएं मणिपुर में घटनी शुरू हुई और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा कब दे रहे हैं? 2025 में 9 फरवरी 2025 को जो है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा यक्ष सवाल ये है कि वहां पे 250 से ज्यादा जो है मौतें हो गई, महिलाओं को लेके जो है कि तमाम अत्याचार की किस प्रकार की कहानियां आई वहां पे, तमाम वीडियोस पूरे देश ने देखे, पूरा विपक्ष, पूरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणियां, मैं अभी की टिप्पणी और अभी के जांच पड़ताल की बात नहीं कर रहा हूं किरण जी, 2023 की बात कर रहा हूं मैं। और लगातार ये चीजें कही जा रही थी कि भाई एन बीरेन सिंह अगर मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको पद पे बनाकर क्यों रखा गया है। लेकिन फिर भी हिंसा के तमाम घटनाओं के बावजूद भी एन बीरेन सिंह लगभग 21 महीने और अगर कहें तो लगभग 2 साल, क्योंकि इस मई में वहां पर हिंसा की घटनाओं के 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो कहीं कहीं उनके ऊपर जिम्मेवारी तय करने के लिए तो उन्हें हटाया नहीं गया है। स्पष्ट है कि सरकार के ऊपर कुछ दबाव थे, अविश्वास प्रस्ताव आता तो वहां पर सरकार नहीं टिक पाती। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से एन बीरेन सिंह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और 3 फरवरी को वो जो ऑडियो क्लिप के फुटेज जो है कि फॉरेंसिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिए लिफाफे बंद के अंतर्गत, और जिसमें सीधे सीधे उनके ऊपर यह आरोप लगे एन बीरेन सिंह के ऊपर कि वो हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। तो अब उन स्थितियों में हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास या फिर डबल इंजन सरकार का दावा करने वाले बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं तो हम लोग तो लगातार जो है कि किरण जी 2023 से ही डिमांड कर रहे थे, लगातार हर तरफ से देश के बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से डिमांड हो रहा था कि मणिपुर की आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 38 लाख की आबादी है और 38 लाख की आबादी के क्षेत्र में हिंसा का ये तांडव, वहां पर मुख्यमंत्री का काम क्या होना चाहिए? कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में पुल बनाने का काम होना चाहिए, उनके अविश्वास की खाई को कमजोर करने का काम होना चाहिए था। लेकिन उस खाई को और जो है कि उसको बढ़ाया जा रहा था। वहां पे जो है कि अर्धसैनिक बलों के हथियार लूटे जा रहे थे, वहां पे मणिपुर पुलिस के हथियार लूटे जा रहे थे। ठीक है, लेकिन राहुल जी इस्तीफा तो हो गया, देखिए इस्तीफा तो अभी हो गया, भले इसके पीछे मजबूरी, ऑप्शन नहीं होना, राजनीतिक दबाव होना, ये सब कुछ माने, लेकिन बहुत वक्त के बाद हुआ जो सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल देखिए ये भी उठ रहा है ना कि ये तो कोई एक सोल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। किरण जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समाधान नहीं है। समाधान है कि वहां पे देखिए जो बहुसंख्यक मैतेई है और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय है, उन दोनों के बीच में आपको जो रिश्ते की डोर टूट गई है, उस डोर को फिर से बांधना पड़ेगा। उनमें जो नफरत की खाई बढ़ी है उसको पूरा करना पड़ेगा। यही उपाय है, तो आप कैसे रह सकेंगे? जी ठीक है, कपिल जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर सही से?
कपिल जी, इसी बात को हम थोड़ा समझना आपसे चाह रहे हैं। नहीं, आप कंटिन्यू करिएगा कि देखिए ये तो कोई समाधान नहीं है ना कि चलिए ठीक है, अब पहले आप मांग कर रहे थे, पहले नहीं हुआ, अब हो गया, लेकिन अब तो ये कोई बात नहीं हुई कि आप मणिपुर के अंदर में जो हिंसा फैली है, जितनी मौतें हुई हैं, इन सब का समाधान जो है एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो। कि राहुल जी, देखिए राहुल जी जो कह रहे हैं कि खाई पाटनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि इतने पिछले 75 सालों के अंदर इस खाई को बढ़ाया किसने? और क्या ये केवल नहीं सर, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। हम चाहेंगे कपिल जी की ऑडियो को जो है वो ठीक किया जाए, लेकिन तब तक राहुल जी आपके पास आएंगे। जो लबो लुबावे कपिल जी को हम समझ पा रहे थे कि इस खाई को बढ़ाने का काम जो है ना वो कांग्रेस ने किया है, जो बात वो कह रहे थे, हम चाहेंगे कि इस पे थोड़ा सा आप अपना रोशनी डालें। किरण जी, एक सवाल, मैं आपका सवाल तो, आपकी आवाज पूरी स्पष्ट नहीं आई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि अभी भी कपिल जी ये चीज कह रहे हैं कि भाई 75 वर्षों में खाई बांटी किसने? भाई 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वहां पे डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब हम लोग क्या मणिपुर के घटनाक्रम की जिम्मेवारी के लिए जो है कि हम लोग अब कांग्रेस के ऊपर जिम्मेवारी ठहरा, समाजवादी पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं कि किसके ऊपर जिम्मेवारी ठहरा दिया जाए? सत्तारूढ़ पार्टी के लोग अपना जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे? मैं तो सिंपल सा सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर मई से घटनाएं घट रही थी तो आखिर फरवरी 2025 में अगर इस्तीफा लेना ही समाधान था, तो फिर इस्तीफे में 21 महीने के विलंब की स्थिति क्यों बनी? स्पष्ट है कि केवल इस्तीफा लेना जो है कि मामले के जो है कि समस्या का समाधान नहीं है किरण जी। वहां पे सभी पक्षों को मिल बैठकर बैठना पड़ेगा और वो विश्वास की डोर को बढ़ाना पड़ेगा वहां पे। आखिर अगर अब देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कई तरह के दलील दिए जाते हैं कि म्यांमार की तरफ से घुसपैठ हो जाते हैं, पड़ोसी विदेशी जगहों से जो है कि घुसपैठ हो जाती है और मामले को बिगाड़ दिया जाता है। फिर मेरा सवाल यह है किरण जी कि सीमा प्रबंधन की जिम्मेवारी किसकी है? सीमा प्रबंधन का काम किरण जी आप तो जाके नहीं करेंगे, मैं तो जाके नहीं करूंगा, उसके लिए जो हमारी एजेंसियां हैं उन्हीं का काम है। स्पष्टता देखिए इस पूरे प्रकरण में, मैं मानता हूं गृह मंत्री की भी जिम्मेवारी का जो है कि फेल्योर है ये। गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्री से संबंधित जो पूरा का पूरा गृह मंत्रालय है, उनका महकमा जो पूर्वोत्तर में एक तरह से सीमा प्रबंधन का भी काम जो है कि कहीं कहीं गृह मंत्रालय कर रहा है, वो उसका भी पूरा एक जो जिम्मेवारी होनी चाहिए वो भी फेल रहा है। और विपक्ष एक लगातार एक सवाल, जिम्मेदारी देखिए सबकी मिली जुली होनी चाहिए, यानी कि संयुक्त होनी चाहिए। जब हम इसी पे सवाल जो है बांग्लादेश के तरफ से जोड़ते हैं और बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनसे पूछते हैं या उनके सरकार से पूछते हैं, तो वो कहते हैं ये तो बीएसएफ का काम है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं यहाँ पर कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन जब एंट्री होती है तो राज्य का पुलिस क्या कर रहे होते हैं? राज्य की पुलिस तो शेयर देते हैं ना सर। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है और सेम स्थिति जो है वो मणिपुर की भी है। अभी देखिए फिलहाल में बीजेपी की सरकार है, अभी देखिए फिलहाल में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इससे पहले भी तो सरकार थी ना। लेकिन आज तो ये घुसपैठ नहीं हो रहे होंगे, घुसपैठ तो कई सालों से चले आ रहे हैं, कई दशकों से चले आ रहे हैं। ऐसे में सवाल जो है हर सरकार पर यहां पर उठता है कि आखिरकार आप इस घुसपैठ को रोक क्यों नहीं पा रहे? किसी एक पर जो है आप तोहमत नहीं लगा सकते। जी मैं कह रहा हूं कि किरण जी, हिंसा अगर मई 2023 से होनी शुरू हुई और बड़े व्यापक पैमाने पर हिंसा होनी शुरू हुई, मई 2023 में वहां पे किसकी सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री थे? एन बीरेन सिंह थे। भारतीय जनता पार्टी को लगा ना आज कि एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं है, किसी उपयुक्त व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर 21 महीने तक एक अनुपयुक्त व्यक्ति जो कि मणिपुर को संभालने में सक्षम नहीं थे, उनके हाथ में मणिपुर की बागडोर क्यों रही? मणिपुर की बागडोर तो आप एक योग्य व्यक्ति के हाथ में आप देने वाले हैं। बीजेपी के लोग कहेंगे कि एन बीरेन सिंह योग्य नहीं था, अब हम किसी योग्य व्यक्ति को दे रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा सवाल इतना ही है कि ये योग्य व्यक्ति तो आप 21 महीना पहले भी ढूंढ सकते। ठीक है, ये फिलहाल जो है बहुत सवालों के घेरे में सारी चीजें है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद, इतने 1.5 साल के बाद क्यों इस्तीफा जो है वो लिया गया, इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम सीधे जो है प्रयागराज के